नमस्कार साथियों। तो पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पुरानी पेंशन पर ऐतिहासिक का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो तक पहले पहुँच सके। केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन प्रणाली की जगह अब यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू दिया गया है। इसके अंतर्गत पेंशन की राशि में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आपको बता दें कि यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यूनिफाइड पेंशन प्रणाली के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जिसके बारे में पूरा विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पैसा पेंशन के तौर पर प्रत्येक महीने मिलता था। उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती थी और सबसे महत्वपूर्ण बातें भी इस पेंशन का भुगतान सरकारी खजाने से करती थी। ऐसे में सरकार के ऊपर एक प्रकार का आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। यही वजह है कि सरकार ने अब पेंशन प्रणाली में बदलाव किया है और उसकी जगह यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू किया गया है, जिसमें आपको पेंशन आप सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी पैसे कमाएंगे उन पैसों को काटकर सरकार आपके खाते में जमा करेगी और फिर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आपको पेंशन प्रत्येक महीने देगी। आपकी जानकारी के बाद देखिए, इस पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अगर आप 24 वर्ष की सर्विस पूरा करने के बाद इतर होते हैं तो आपको 50% तक का पैसा यहां पर पेंशन के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा 25 वर्ष से सर्विस पूरा करने पर आपको अनुपातिक आधार पर पेंशन दिया जाएगा। आपकी जानकारी के बाद देखिए, इसके लिए सरकारी कर्मचारी और पेंशन दोनों योगदान होगा। हम आपको बता दें कि इस प्रणाली के अंतर्गत 10% महंगाई भत्ता जमा होगा और सरकारी कर्मचारी का 14% यहाँ पर जमा किया जाएगा। आपातकाल की स्थिति में इसमें सरकार के द्वारा 7.30% जोड़ा जा सकता है, जो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिफाइड पेंशन प्रणाली के तहत कम से कम आपको 10,000 का पेंशन प्रत्येक महीने सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि पेंशन का प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें नॉमिनी को यानी उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र एवं या 80 को भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा। उसके बाद सरकार के द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद ही आपको पेंशन मिल पाएगा।